मामला है वो आपस में ही निपट लेंगे। हम बड़ों को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर बड़े बीच में पड़ जाते हैं तो बात और बिगड़ जाती है। हम बड़ों को तो बैठकर बच्चों को समझाना चाहिए। समधन जी, अब ये बच्चों का मामला नहीं रहा है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, इसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को अपने घर वापस लेकर जा रहा हूँ। समधी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत करिए। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर ससुराल में हर बहू बेटे में या सास बहू में होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब मेरी बहू को अपने घर वापस ले जाएं। अरे ठीक है, मैं अपने बेटे से बोल दूंगी, वो बहू से माफी मांग लेगा और आइंदा से ऐसी कभी गलती नहीं करेगा। पर आप बहू को वापस मत ले जाओ। ये बात तो आपके बेटे को मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपनी बेटी को घर वापस ले जा रहा हूँ, और जब तक तुम लोग अपनी बेटी का ब्याह करके इस घर से विदा नहीं कर दोगे, अपनी बेटी को तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा। पिताजी, आपको सिर्फ हम सबकी गलतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपनी बेटी की गलती दिखाई नहीं दे रही है कि वो मेरी बहन और माँ के साथ कितना गलत व्यवहार करती है। मेरी माँ और बहन दोनों ही घर के पूरे दिन काम करती रहती हैं। आपकी बेटी कोई टका नहीं टाटती है, फिर भी हम लोग इसलिए सहते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो हमारे घर की सदस्य है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन वो तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, और आप लोग भी उसके बिगाड़ने में साथ दे रहे हैं। देखना, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। चलिए पिताजी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकती हूँ जहाँ पर मेरा सम्मान न हो। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहीं मत जाओ। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, वो तुमसे माफी भी मांग लेगा, पर मायके मत जाओ, ये तुम्हारा ससुराल है। चलिए पिताजी। बेटा, ये सही नहीं है। हमारे घर की बहू रूठ कर मायके चली गई है। माँ, तुम चिंता मत करो, जिस तरह से गई है उसी तरह से वापस भी आ जाएगी। आप मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं लेने जाऊंगा। जरा सी गलती पर वो मायके चली जाती है, कब तक मैं उसे लेकर आता रहूंगा। इस बार रहने देना, मैं लेने नहीं जाऊंगा। आप कहना भी नहीं मुझसे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। पता नहीं कब तक आएंगे मेरी बेटी को लेकर। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। घंटे भर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसके ससुराल में कितना जुल्म ढाते हैं मेरी बेटी के ऊपर। एक बार आने दो मेरी बेटी को। कितने बार कहा है कि पुलिस में रिपोर्ट करके इनके ससुराल वालों की अच्छे से खैर खबर ले लेंगे, लेकिन मेरी तो चलती ही नहीं है इस घर में। जब देखो तब बेटा बहू मुझे इस काम को करने से मना कर देता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बार पानी सर के ऊपर निकल गया है। आने दो, मैं कंप्लेंट करके ही रहूंगी। माँ, माँ मैं आ गई। माँ। अरे चुप हो जा सविता बेटा, चुप हो जा। तेरी माँ अभी जिंदा है। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है ससुराल वालों ने। छोड़ेंगे नहीं हम तेरे ससुराल वालों को। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। आजा सोफे पर बैठते हैं। मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ये लो दीदी, पानी पी लो। हाँ, तो बस पानी पिलाना मेरी बेटी को, ये नहीं कि उसके लिए कुछ ठंडा बंडा बना कर लेकर आओ। जाओ, उसके लिए नींबू पानी बना लो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ बनाकर। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पिलाएंगी ये सादा। अरे सविता, तुम कब आई? बस अभी अभी तुम्हारे पिताजी से बुलवाया है सविता को। तुम्हें पता है ससुराल में क्या हुआ है? अरे दामाद जी ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, हाथ। अब देखना मैं क्या करती हूँ, अच्छा सबक सिखाऊंगी उन सबको। ये लीजिए दीदी, मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था, आप गाजर का हलवा खा लीजिए। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या बोलना है? माँ जी, आपको इस तरह से दीदी को घर पर नहीं बुलाना चाहिए था। अरे घर परिवार में, ससुराल में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि ससुराल में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो तो मायके आकर बैठ जाओ। इससे तो बात सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। देख रहे हो सुधीर बेटा, तुम्हारी पत्नी की जुबान कितनी लंबी हो गई है। बहुत जबान चलने लगी है। इसको अपने कमरे में लेकर जाओ। मैंने अपनी बेटी को अपने घर बुलाया है। अभी हम दोनों माता पिता अपनी बेटी को अपने पास रखने में सक्षम हैं, तो तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कि हम अपनी बेटी को ऐसे ही ससुराल में मरने देते क्या? नहीं माँ, सीमा का कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो बस इतना कहना चाह रही थी कि छोटी मोटी बात पर मायका चले आना अच्छी बात नहीं है। अरे ससुराल में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमें उधर ही आपस में सुलझाना सीखना चाहिए। बार बार मायके वालों को बीच में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। नालायक, तू भी अपनी बीवी की ही भाषा बोलता है। एक नंबर का गुलाम हो गया है बीवी का। अरे मैंने अगर अपनी बेटी को अपने घर बुलाया है तो अपने दम पर बुलाया है। अभी मुझे पेंशन मिलती है। जाओ, अपने पैसों के दम पर मैं अपनी बेटी को रख सकती हूँ। तुमसे नहीं मांगती हूँ पैसे। माँ,
आपसे तो कुछ भी कहना बेकार ही है। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। मैं तो अपनी बहन की ही घर गृहस्थी बसाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर आ जाते हो कि मैं नहीं रखना चाहता। अरे रखने में और लड़ाई झगड़ा करके रखने में बहुत फर्क होता है। खैर आपको जो ठीक लगे वो करिए, मैं जा रहा हूँ इधर से। माँ देख लो, अब तो भैया भी किस तरह की बातें करने लगे हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। जाओ, अब तुम इधर खड़ी होकर हम लोगों की क्या बातें सुन रही हो। मेरी बेटी भूखी प्यासी आई है, उसकी पसंद का खाना बना लो। कटहल जरूर बना लेना, मेरी बेटी को कटहल पसंद है, मैंने सुबह ही लाकर रख दिया था। और हाँ, सेवई की खीर भी बना लेना। लाओ ये गाजर का हलवा देकर जाओ। ये लो बेटा, तुम कुछ खा लो, भूखी होगी ना, थोड़ा पेट में आराम पड़ेगा। माँ देखो ना, भैया कैसे बोल रहे थे, वो मुझे इधर रहने भी देंगे क्या? हाँ, अरे क्यों नहीं रहने देंगे? ये तेरे भैया भाभी का घर थोड़ी है, तेरे माता पिता का घर है और तेरे माँ बाप भी जिंदा हैं। तुझे कभी भैया भाभी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा तू एक काम कर, जब तक तेरी भाभी खाना बना रही है तू आराम कर ले। बहुत थकी हुई लग रही है। पता नहीं मेरी बेटी से ससुराल में क्या क्या काम कराते हैं वह लोग। ठीक है माँ, तुम सही कह रही हो। पहले थोड़ा सो लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को उठकर आराम से बात करूंगी। बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा सो जा सो जा, जब खाना बन जाएगा तुझे जगा लूंगी। भाभी, ओ भाभी, मेरी चाय बन गई क्या? हाँ हाँ बन गई आपकी चाय, मैं बस आपको देने ही आ रही थी। थैंक यू भाभी, लाओ मेरी चाय, अब आराम से पीऊंगी। सविता, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलो भाभी, क्या कहना है? सविता, तुम्हें क्या लगता है कि छोटी मोटी बातों पर अपने पति और ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठ जाना सही है क्या? तो क्या करूं भाभी, हैं? जब ससुराल वाले ऐसे मिले हैं जो मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। अरे अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और मुझसे इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो मैं क्या करूं? ऐसे लोगों के साथ रहूं जो मेरे साथ मारपीट करते हैं। और अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता तब समझ में आता। मेरे मम्मी पापा तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं और भैया भी तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। अब ये कहो तुम्हें ससुराल अच्छी मिल गई है, मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मिल गए हैं जो तुम्हें तुम्हारे सारे नखरे सहते हैं और भैया भी तुम्हारी हर बात मानते हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब बातें आ रही हैं। चलो मैं जाती हूँ, तुम्हारी बातों में मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। मेरे सास ससुर सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छे हैं, मेरे लिए कितने अच्छे हैं ये तो अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें पता चलता। अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर निकल के क्यों आई? अपने कमरे में बैठती आराम से। बहू, कल से अपने कमरे में लेटी हूँ, बहुत बुरा लग रहा था, तुम सबकी आवाज सुनी तो बाहर आ गई, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे सविता बिटिया, तुम कब आई? दादी, मैं कल आई हूँ। तुम्हें पता है दादी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए मैं मायके आ गई, अब नहीं जाऊंगी उधर। हाँ अम्मा जी, देखो ना, अब हम छोड़ेंगे नहीं इनके ससुराल वालों को, जेल की हवा खिला के रहेंगे। अरे बहू, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया है? तुमने अपनी बेटी को मायके बुला लिया। अरे उसे अपने घर वापस भेज दो, वापस भेज दो, ये तुमने सही नहीं किया। मेरी मानो उसके ससुराल वापस भेज दो। क्या कह रही हो अम्मा? मैं अपनी बेटी को उस जगह वापस भेज दूं जहां उसका अपमान हुआ है? अरे रामचरण, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें एक समझदार आदमी समझती थी, कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। अरे विवाहित लड़की को मायके बुलाकर रखोगे तो लोग क्या कहेंगे? कब तक तुम अपने घर संभालोगे उसे? एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही होगा। अगर तुम बात नहीं बढ़ाना चाहते तो चुपचाप से ससुराल भेज दो, बात का बतंगड़ मत बनने दो। अरे उसे अभी अपने ससुराल में गए कितना ही टाइम हुआ है, थोड़ा उसे ससुराल में रहने दो, घुलने मिलने दो, जिम्मेदारियों को समझने दो। ऐसे बार बार तुम बुला लोगे तो कैसे अपने ससुराल में वो एडजस्ट कर पाएगी? वैसे अम्मा कह तो सही रही है, मैं गुस्से में अपनी बेटी को ससुराल से वापस तो ले आया, लेकिन ये सही निर्णय नहीं है मेरा। लेकिन अब क्या करूं, लेकर आया हूं तो इस तरह से जाने के लिए भी नहीं कह सकता हूं। अब भगवान करे कि दामाद जी ही फोन कर दें लाने के लिए। देखो देखो, समधन जी का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या कह रही हैं। चलो अच्छा हुआ दामाद जी का ना सही समधन जी का तो फोन आया, अब हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। समधन जी, कैसी हो? हाँ, मेरी बेटी को परेशान
करके कह रही हो कैसी हो, हैं? मेरी बेटी को तो खून के आंसू रुलाते हो आप लोग। ना ना समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अपनी बेटी नंदिनी में और अपनी बहू में कोई फर्क नहीं करते हैं। मेरे बेटे से गलती हो गई है, माफ कर दो। मेरी बहू को वापस भेज दो। ना ना, बिल्कुल नहीं आएगी मेरी बेटी अब तुम्हारे घर, कदम भी नहीं रखेगी। ए सुनो, समधन जी से बोल दो कि मैं अपनी बेटी को वापस ससुराल भेजने आ रहा हूँ। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहलवाया कि आप मेरी बेटी को ससुराल भेजने जा रहे हो, जबकि अभी तो कल ही तो लेकर आए हो उसको। रामचरण, तुमने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, भेज दो अपनी बेटी को ससुराल। भगवान, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं भावनाओं में बह गया था, गलत निर्णय ले लिया। अब उसे वापस जाना ही होगा, ये भी मेरा ही निर्णय है। सविता, तुम अपना सामान पैक करो और ससुराल चलो। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। क्यों? मायके कब तक रुकी रहोगी? हाँ, मायके में भाभी भैया भी रहते हैं, कब तक बनी रहोगी? अरे तुम्हारी भाभी ही छोड़कर चली जाए तब कैसा लगेगा तुम्हारी माँ को? चलो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सामान उठाओ अपना, मैं छोड़कर आता हूँ ससुराल। भैया, आज मेरा पेपर है, आपको याद है ना? हाँ हाँ नंदिनी, बिल्कुल याद है, तभी मैं नहाकर जल्दी रेडी हो गया हूँ। और तुम्हारी पेपर की तैयारी कैसी है? भैया, सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, अब फटाफट से कुछ नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलता हूँ। नाश्ता? पर नाश्ता तो भैया बना ही नहीं है। आज मेरा पेपर था, मैं पढ़ाई करती रही तो मैं रसोई में जाके कुछ कर ही नहीं पाई। और फिर माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, माँ कुछ कर देती तो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सीमा से कहता हूँ। सीमा, ओ सीमा। क्या हुआ? सीमा, आज नंदिनी का पेपर है, इसीलिए वो रसोई में सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। तुम थोड़ा सा 4 पराठे सेक दोगी क्या? अब दोपहर तक के लिए जाएंगे तो भूख तो लगेगी ना। ओहो, अब महारानी पढ़ाई के साथ साथ मुझसे पराठा भी सिखवाएंगी? हाँ, मैं इनके लिए पराठा क्यों बनाऊं? मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ तुम लोगों की, जो सुबह सुबह पराठे सेकूं। अरे खुद ही पराठे सेक कर खा लेती और हमारे लिए भी बना कर रख देती। भाभी, वो आज मेरा पेपर था ना, इसीलिए तैयारी करती रही तो किचन का कुछ भी काम नहीं कर पाई। वैसे तो रोज मैं कर ही देती हूँ ना। हाँ हाँ, बड़ी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई पढ़कर तुम्हें बहुत कलेक्टर बनना है ना। कैसी बातें कर रही हो सीमा? 4 पराठे सेकने में क्या जाता है? रोज तो रसोई का काम नंदिनी सबका संभालती है ना। अरे एक दिन तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मैं इस घर में कुछ शर्तों के साथ ही आई हूँ। अगर किसी का काम करूंगी तो वो सिर्फ तुम्हारा, अपने पति के अलावा मैं इस घर में किसी का एक काम नहीं करूंगी, कह दिया मैंने। कहीं इसी बात को लेकर बहू बेटे में फिर से झगड़ा ना होने लगे। बड़ी मुश्किल से तो बहू को मायके से वापस बुलाया है। बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। 4 पराठे में कितना समय लगता है? माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे बना दोगी तुम? और फिर जब नंदिनी इस घर के सारे सदस्यों के काम करती है, वो तो कोई भेदभाव नहीं करती है, तो क्या जरूरत पड़ने पर उसकी भाभी उसके लिए 2 पराठे भी नहीं सेक सकती है? हाँ हाँ, नहीं सेक सकती। मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो इस घर में आकर तुम लोगों के आगे पीछे काम करती फिरूं और तुम लोगों के इशारे पर नाचती फिरूं। मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाली हूँ। जिसको पराठे खाने हैं जाकर रसोई में खुद बना ले। कोई बात नहीं भैया, हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे। माँ को एक बिस्किट का पैकेट लेकर दे जाते हैं, उसे खाकर माँ दवाई खा लेगी। अरे भैया भाभी, आप लोग, आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। भाभी देखो ना, मायके से आपके भैया भाभी आए हैं आपसे मिलने। अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आने से पहले एक बार फोन तो कर देते। वो दीदी, क्या है ना कि मुझे माँ जी ने भेजा है आपकी ससुराल, यह कहकर के कि देख के आओ उनकी बेटी ससुराल में किस तरह से रह रही है। उसके ससुराल वाले उसे परेशान तो नहीं कर रहे हैं, बस यही देखने आई थी। 15-20 मिनट से देख रही थी, पर अब देख लिया कौन किसे परेशान कर रहा है। भाभी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे ससुराल वाले मुझे कितना परेशान करते हैं? इस बुढ़िया ने और नंदिनी ने हमें कितना परेशान करके रखा है। इन दोनों की वजह से हम पति पत्नी में कितने झगड़े होते रहते हैं। यह दोनों तो चाहते ही नहीं है कि हम दोनों एक साथ रहें, तभी तो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे राजन मुझसे गुस्सा हो जाता है। अब देख लिया कि मेरे ससुराल वाले मुझे कितना परेशान करते हैं। अब बताओ, मेरी नींद खराब करके कह रहे हैं कि मेरे लिए 4 पराठे सेक दो। ऐसा भी कहीं होता है? मैं सुबह सुबह अपनी नींद खराब करूं इन लोगों के लिए? कितना एडजस्ट कर रही हूँ मैं इधर। रात में सारा काम करके सोई थी
अब इतने जल्दी नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता है। आओ बेटा, सोफे पर बैठो, खड़े क्यों हो तुम लोग? प्रणाम चलो आंटी जी। आंटी जी। खुश रहो बच्चों। हाँ हाँ बैठो भैया बैठो, मैं पानी लाई तुम्हारे लिए। अरे कोई बात नहीं सविता, तुम पानी के लिए परेशान मत हो। तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें देखने आए थे। मिल लिया, देख लिया। अब मुझे अपने किसी काम से जाना है, जरूरी है। फिर कभी आएंगे। हाँ हाँ सविता दीदी सही कह रहे हैं तुम्हारे भैया। अरे भैया भाभी, बैठिए, कुछ तो खाकर जाइए। फिर कभी आते हैं। मेरी बहन का अपने ससुराल वालों के साथ अगर यही रवैया रहा तो वह ज्यादा दिन तक अपने ससुराल में नहीं टिक पाएगी। जबकि मैंने देखा है उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। दामाद जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। अब उन दोनों को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपनी बहन की अकल ठिकाने लगा सके। मधु, हमने जो डिसाइड किया है उसी पर काम करेंगे। अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है अपनी बहन को सुधारने का। तुम पीछे मत हटना। ठीक है जी। अब उधर आपस में क्या बातें कर रहे हो? मेरी बेटी से मिलने गए थे तो मुझे भी बताओ कैसी है मेरी बेटी। जी माँ जी, बढ़िया है आपकी बेटी ससुराल में। क्या कमी है? खूब अच्छे से रह रही है। अच्छे से रह रही है? क्या अच्छे से रह रही है? अभी रोते हुए उसका फोन आया था, कह रही थी सुबह सुबह उसकी सास और ननद ने फिर से कलह कर दिया है। अगर इस बार उसके ससुराल वालों ने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो अपनी बेटी को मायके बुलाकर जिंदगी भर ससुराल नहीं भेजूंगी। ध्यान रख ले वो लोग। चलो, अब तुम इधर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? सुबह नाश्ता तो बना दिया था, अब जाकर खाना की तैयारी करो, भूख लग रही है मुझे। बहू, सीमा ने चाय नाश्ता तो कराया होगा तुम्हें, क्या बनाया था नाश्ते में? कुछ नहीं अम्मा जी। हाँ तो कुछ नहीं, सुबह सुबह कलह कर देंगे तो क्या बनाएगी मेरी बेटी? अच्छा है नहीं बनाती है। अब जाओ तुम, मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना कर लाओ। माँ जी, भूख लगी है तो अपना खाना खुद बना लीजिए। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने ऑर्डर कर दिया और मैं पूरा कर दूँ। मैं इस घर में अब किसी के लिए भी खाना बनाने वाली नहीं हूँ। जिसको खाना खाना हो वह रसोई में जाकर बना ले। मैंने रसोई में कोई ताला नहीं लगा रखा है। अगर मैं माँ जी से खाना बनाने के लिए मना कर दूँ तो माँ जी और इनकी बेटी दोनों ही कामचोर हैं। ससुराल में सबको खाना मैं बनाकर खिलाती हूँ, इसीलिए माँ जी किसी को बुलाने में जरा भी नहीं हिचकती हैं। जिस दिन खुद 2 रोटियां बनानी पड़ेंगी ना, उस दिन उन्हें खुद के लिए भी खाना बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। किसी दूसरे के लिए बनाकर खिलाना तो बहुत बड़ी बात है। अब चलो, आज से मैं भी वही रवैया अपनाती हूँ, तभी इनकी बेटी को सुधार पाऊंगी। बहू, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, देख रहे हो बेटा? हाँ, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी पत्नी की। और यह कौन सा नया नियम बना रही है घर में कि मैं बहू घर के काम को छोड़कर सास ससुर खाना बनाएंगे? ऐसा भी होता है कहीं क्या? हाँ माँ, होता है ना। सविता के ससुराल में ऐसा होता है। अरे जब सविता अपने ससुराल में किसी के लिए कोई काम नहीं करती है तो फिर मेरी पत्नी इस घर में सबके लिए खाना क्यों बनाएगी? मेरी पत्नी भी तुम सबकी नौकरानी नहीं है जो सबको बना बना कर खिलाएगी और तुम सब लोग बैठकर बातें करते हो। मेरी पत्नी ऐसी गर्मी में पूरे दिन रसोई में तीनों समय का खाना बनाती है। और सविता का क्या है, जब देखो तब लड़ झगड़ कर मायके आ जाती है। खुद से तो अपने सास ससुर के लिए ससुर भी नहीं है, सास ननद और पति के लिए 4 पराठे नहीं बनाए जाते हैं और मायके में आकर के तरह तरह की फरमाइशें करती है। अब बस माँ, बहुत हो गया। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हारी बेटी को उसकी पसंद का खाना खाना है तो या तो वह खुद खाना जाकर बनाना सीख ले या फिर बाहर से ऑर्डर कर ले। मेरी पत्नी कोई खाना नहीं बनाएगी। और आपको भी खाना है तो जाकर बना लीजिए रसोई में। हम लोग बाहर मॉल में घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही अपना खाना खाकर आएंगे। आप लोग अपना देख लीजिएगा। और हाँ माँ जी, अगर इस बार आपने सविता दीदी को मायके बुलाने की गलती करी तो देख लेना, मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर करना आप दोनों काम मिल करके। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं नहीं रुकूंगी इधर। तो क्या मैं अपने घर में अपनी बेटी को भी ना बुलाऊंगी अब? जी माँ जी, बिल्कुल बुलाइए अपनी बेटी को। ठीक है, अपनी बेटी को ही रखिए अपने घर में, उसी से ही कराइए काम। हम दोनों इस घर को छोड़कर दूसरा घर ले लेते हैं, उधर ही जाकर के रहेंगे। इस घर में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पूरे दिन आप ऑर्डर करती रहती हैं और मेरी पत्नी काम करती रहती है। ये क्या हो गया है बेटे बहू को? ये लोग तो ऐसे नहीं थे, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में आखिरकार चल क्या रहा है। बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब जब मन चाहे अपनी बेटी को बुला लीजिए और रहिए उसके साथ। और वैसे भी ना तो आपको हमारी जरूरत है और ना ही आपकी बेटी को। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही पर्याप्त हैं। वैसे भी माँ, हमने इसी शहर के दूसरे छोर पर अपने लिए एक फ्लैट बुक करा लिया है।
कुछ ही दिनों में हम दोनों उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आप जब मन चाहे अपनी बेटी को बुला लीजिए या फिर इधर ही रखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सुन रहे हो, सुन रहे हो? क्या कहा तुम्हारे बहू बेटे ने? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सुना। माँ, ये क्या हो गया है इन दोनों को? रामचरण, मैं तो पहले ही कहती थी अपनी बेटी को सर पर इतना मत चढ़ाओ कि ससुराल में जाकर परेशानी हो। घर में मेरी बहू को आए हुए पूरे 15 साल हो गए हैं और जब से मेरी पोता बहू आई है किसी को जवाब नहीं दिया है। रसोई से लेकर बाहर तक सारे काम बहू बेटे ही देखते हैं। हम तीनों तो बैठकर खाते हैं और उसको आदेश देते हैं। तो क्या तुम्हारी बेटी का इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि वह ससुराल में अपने पति और ससुर को खाना बनाकर खिलाए? सास तो वैसे भी। अम्मा जी, शायद आप ठीक कह रही हैं। बेटी के मोह में मैंने अपना घर भी बिगाड़ लिया है। अब मुझे अपने दोनों घर सुधारने हैं। इसके लिए मैं आज से ही प्रयत्न करूंगी। बेटी को भी समझाऊंगी और बहू बेटे से भी माफी मांगूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने नादानी में अपने दो घर यानी कि दोनों बच्चों के घर बिगाड़ के रख दिए हैं। अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ बहू, मैं तो तुमसे पहले ही कहा करती थी कि थोड़ा बहुत अपनी बेटी को घर के कामकाज सिखाओ, उसे सर पर इतना मत चढ़ाओ। तब तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगती थी। लो, देख लिया अब तुमने। हाँ देखो, तुम्हारी बेटी की वजह से बहू बेटे भी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी भी समय है, अपने घर को संभाल लो। माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ जी, मेरी ही गलती है। मैं अब अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी।